प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 7 की गणित की वर्कशीट नंबर 21 करेंगे। आज का टॉपिक है बच्चों सममिति। सममिति के बारे में पढ़ने वाले हैं। बच्चों, दी गई रेखा के साथ दिए गए चित्रों को मोड़ो। आप क्या देख रहे हैं? ये वाला चित्र देखिए, आसानी से मुड़ जाएगा। और ये वाला सममिति नहीं दिखाएगा, ये वाला भी सममिति दिखाएगा, ये वाला नहीं दिखाएगा, ये सममिति दिखाएगा और ये भी। तो बच्चों देख सकते हैं हम, ये वाला सममिति नहीं दिखाएगा, ये वाली आकृति 1 2 3 4 आकृति ऐसी है जो सममिति दिखाते हैं। सममिति आकृति वो होती है यदि उसको बीचों बीच काटे तो दोनों तरफ एक जैसी आकृति बचे। उपरोक्त चित्रों की संख्या लिखिए जिन्हें पूरी तरह आधे मोड़ा जा सकता है, जैसे कि आधा बायां भाग और आधा दायां भाग एक दूसरे को पूर्णतः ढक लेता है। इसलिए ऐसी आकृति को सममिति आकृति कहा जाता है। जिस आकृति के अनुदिश आकृति को दो बराबर भागों में मोड़ते हैं उसे सममित रेखा कहते हैं। बीच में से जो रेखा आपको डॉटेड लाइन में दिखाई दे रही है इनके, वो सममित रेखा है। ऊपर दी गई आकृतियों में बिंदुकित रेखा सममित रेखा को प्रदर्शित करती है। गतिविधि द्वारा सममित आकृतियां बनाना। इंक ब्लॉट डेविल्स। तो बच्चों देखिए, इंक ब्लॉट पैटर्न बनाने के लिए कागज का एक टुकड़ा लें और उसे आधे भाग से मोड़ें। स्याही की कुछ बूंदों को आधे भाग पर डालिए। अब दोनों आधे भागों को दबाइए। सममित रेखा के अनुदिश मोड़ने पर दो समान सममित प्रतिरूप आपको दिखाई देंगे। ये देख सकते हैं दोनों बराबर हैं, और अगर इसमें से एक लाइन एक रेखा हम खींचें तो ये सममित आकृतियां हमें दोनों साइड में प्राप्त होंगी। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में सममित रेखा ढूंढना। अक्षर ए और एच पर विचार करें। देखिए, एच के आर पार यदि हम ये रेखा खींचते हैं तो दोनों तरफ की आकृतियाँ बराबर। इसी तरह से एच में दो तरीके से रेखाएं खींची जा सकती है, एक ऊपर से नीचे, एक लेफ्ट टू राइट। तो सममित रेखा लेफ्ट टू राइट भी खींची जा सकती है, ऊपर नीचे से भी खींची जा सकती है। केवल एक सममित रेखा है आकृति 1 में, जबकि आकृति 2 में दो सममित रेखाएं हैं। आइए कुछ अन्य उदाहरणों से इसे समझें। समबहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई तथा कोण बराबर हो के लिए सममित रेखाएं समझिए। तालिका पूरी कीजिए। जैसे आप ये तालिका देख रहे हैं, विषमबाहु त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती क्योंकि इसकी सभी भुजाएं जो है वो बराबर नहीं होती। तो इसमें हमें सममित रेखाएं खींचने का प्रयास करेंगे तो हमें दो बराबर भाग नहीं प्राप्त होंगे। समद्विबाहु त्रिभुज में एक सममित रेखा होती है क्योंकि इसकी दो बराबर भुजाएं होती हैं। समपंचभुज में देखिए कितनी सममित रेखाएं हैं, 1 2 3 4 5, 5 सममित रेखाएं हैं। तो आप यहाँ पर 5 फिल कर देंगे। समबाहु त्रिभुज के अंदर 3 सममित रेखाएं होती हैं और वृत्त के अंदर 4 सममित रेखाएं होती है, तो 4 आप फिल कर सकते हैं। सममित रेखा की सममिति की रेखाएं अक्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तरह से हो सकती है। समबहुभुज में सममित रेखाओं की संख्या समबहुभुज की भुजाओं की संख्या के बराबर होती है। यदि जितनी उसमें भुजा है तो उतनी ही उसमें सममित रेखाएं होंगी। रैखिक सममिति तथा दर्पण परावर्तन। एक आकृति में रैखिक सममिति तब होती है जब उसका आधा भाग दूसरे आधे भाग का दर्पण प्रतिबिंब हो, जैसे ये वाला आप देख सकते हैं अंग्रेजी का अक्षर ई। आइए प्रयास करते बच्चों। प्रतिबिंब समरूपता के बाद कौन सी वर्णमाला अक्षर समान रहेंगी? तो आर है, ये नहीं रहेगी, सी वाली रहेगी, और सी है जैसे इसकी ऐसे हम सममित रेखा खींच सकते हैं। एन में नहीं होगी, ए में हो जाएगी, जैसे ऊपर हमने किया था ए का, टी में भी हो जाएगी सममित रेखा। क्वेश्चन नंबर 2, अनंत संख्या वाली सममित रेखाओं वाली आकृति बनाइए। तो अनंत वाली केवल एक ही आती है, अंग्रेजी का अक्षर हो और वृत्त होती है। इसमें आप कितनी भी सममित रेखाएं इस तरह से आर पार गुजार सकते हैं, कितनी भी रेखाएं इसमें से खींची जा सकती हैं, अनंत रेखाएं इसमें से खींच जाती है। निम्न आकृतियों में किस
कितनी सममित रेखाएं होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 में एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर चतुर्भुज बच्चों इस तरह से बनता है, इसमें केवल 2 सममित रेखाएं होंगी। तो आप ये खींच सकते हैं, एक ये इस तरह से हो जाएगी और एक ये इस तरह से होगी। ऊपर नीचे वाली इसमें नहीं होंगी। फिर बी पार्ट है, एक सम षटभुज में कितनी होंगी। सम जिसकी समान है, षटभुज यानी 6 भुजाएं समान है, तो इसमें 6 ही सममिति रेखा होंगी। एक अंग्रेजी वर्णमाला अक्षर है एक्स। एक्स के अंदर से आप 2 सममित रेखाएं खींच सकते हैं, एक ऊपर से नीचे, एक लेफ्ट टू राइट। तो इसकी 2 सममित रेखाएं होंगी।